सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। ज्ञानपुर के जगापुर गांव में रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाही पर बने एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस के साथ फायर विभाग को दी। पुलिस तो पहुंच गई लेकिन फायर विभाग की टीम नहीं पहुंची। तालाब के पानी से ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह मढ़ा जगापुर निवासी विनोद सिंह का था। घर से कुछ दूर विनोद सिंह ने अपने पाही पर एक रिहायशी मढ़ा बनवाया था। इसी मढ़े में रात को विनोद सिंह रहते भी थे। भोजन करने के लिए घर पहुंचे तभी अचानक मढ़े में आग लग गई। आसपास के लोगों की सूचना पर विनोद सिंह मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद भी फायर विभाग की टीम नहीं पहुंची थी। इलाके के हुबलाल, जीत नारायण, रणजीत सिंह, मिठाई गौतम, रिशु गौड़ जैसे ग्रामीणों ने तालाब के पानी से आग पर काबू पाया। तब तक मढ़े में रखा पशुओं का चारा, उपली, बिस्तर, खटिया, अनाज जलकर खाक हो गया था। दमकल विभाग के प्रति जगापुर के लोगों में नाराजगी देखी गई। पेड़ के सहारे घर में उतरे चोरों ने 65,000 नगद, सोने चांदी के जेवर व कपड़े लेकर फरार हो गए। जाते जाते चोरों ने सूटकेस, बॉक्स व बैग को घर के समीप फेंककर भाग निकले। यह मामला है भदोही शहर के नएपुर पिपरिस का। नएपुर पिपरिस निवासी दीपक विश्वकर्मा अपनी मां गीता देवी के साथ मकान में ताला बंद कर बाहर टीन शेड में सोया हुआ था। तभी रात चोर मकान के पीछे पेड़ के सहारे छत पर चढ़ गए और ईंट हटाकर छत की सीढ़ी से चोर नीचे उतरकर 2 कमरों का ताला तोड़कर नकदी व सोने चांदी के जेवर सहित कीमती कपड़े उठा ले गए। सुबह मां बेटे की नींद खुली तो घर के समीप सूटकेस, बैग व बक्से को टूटा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गीता देवी ने बताया कि वह अपने बेटे दीपक विश्वकर्मा की शादी की तैयारी के लिए जेवर व पैसा रखे हुई थी जिसे चोर उठा ले गए हैं। गृह प्रवेश से पहले मकान की हो रही रंगाई पुताई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा हाई टेंशन विद्युत तार से हुआ है। मौके पर जहां एक की मौत हो गई वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला ज्ञानपुर के मिल्कीपुर गांव का है। मिल्कीपुर गांव निवासी सूरज दुबे नामक व्यक्ति अपने पुश्तैनी मकान से कुछ दूर पर एक नए मकान का निर्माण कराकर गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा था। मकान की रंगाई पुताई चल रही थी। बुधवार को लोहे की सीढ़ी लगाकर ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी जीतू नामक पेंटर मकान को पेंट कर रहा था, जबकि नीचे सीढ़ी पकड़कर सूरज दुबे खड़ा था। इसी दौरान सीढ़ी अनियंत्रित हो गई और जीतू पेंटर नीचे गिर गया। लोहे की सीढ़ी मकान के सामने से गुजरे हाई टेंशन विद्युत तार से टच कर गई। हादसे में जीतू व सूरज दुबे गंभीर रूप से झुलस गए थे। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सूरज दुबे को मृत घोषित कर दिया। वहीं जीतू को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। हादसे के बाद मिल्की गांव में अफरा तफरी फैली रही। चौरी बाजार में 2 अलग अलग सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक राहगीर सहित बाइक सवार घायल हो गया है। बुधवार की सुबह चकभुईधर निवासी 22 वर्षीय बाला नामक युवक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक बाला को टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में बाला घायल हो गया था। इसी तरह दूसरी घटना भी चौरी बाजार की है, जहां मनोज नामक युवक बाइक लेकर चौरी से वाराणसी की तरफ जा रहा था। अचानक बाइक के सामने कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक गिरने से मनोज घायल हो गया था। दोनों घायलों का निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है। खमरिया में हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान 5वें दिन मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले खमरिया के मधईपुर रोड की गली में एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने बाइक सवार 22 वर्षीय शहबाज राइन को टक्कर मार दी थी। हादसे में शहबाज राइन गंभीर रूप से घायल हो गया था। शहबाज राइन का इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान ही बुधवार को युवक की मौत हो गई है। मौत से मधईपुर मोहल्ले में मातम पसर गया है। मधईपुर के मनौआ मार्केट की गली में एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक बेकाबू हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था।
वहीं शहर के रजपुरा में संचालित होने वाले एक पोल्ट्री फार्म में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की है। ऐसा ही आरोप लेकर बुधवार को पोल्ट्री फार्म के मैनेजर सतीश चंद सिंह भदोही कोतवाली पहुंचे थे। पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए सतीश चंद सिंह ने कहा कि रात करीब 10:30 बजे पोल्ट्री फार्म की चहारदीवारी फांदकर कुछ लोग अंदर पहुंच गए और मौजूद सतीश चंद सिंह व कुछ कर्मचारियों को मारने पीटने लगे। मारपीट का पूरा मामला पोल्ट्री फार्म में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मारपीट करने वाले नकदी व मोबाइल लेकर भाग गए हैं। मारपीट में घायलों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। फिलहाल पुलिस शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुरियामा के भटेवरा में हुए सड़क हादसे में घायल तीसरे युवक की भी मौत हो गई है। 3 दिन के अंदर एक ही मोहल्ले से तीसरी मौत का मामला सामने आते ही इलाके में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि सुरियामा के पुरानी बाजार व कौआपुर से एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक अंतिम संस्कार में शामिल होने रामपुर गंगा घाट गए थे। लौटते समय युवकों की बाइक भटेवरा गाँव के समीप सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी। एक बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे वाले दिन आशीष मौर्य व गिरजा गौतम की मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल दिलीप अग्रहरी का इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार की रात दिलीप अग्रहरी की भी मौत हो गई है। सुरियामा के 3 युवकों की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चुनी गई 20 सखियां अपनी समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर डीएम दरबार पहुंची थी। मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए जहां अपनी मांगे रखी हैं, वहीं मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति मांगी है। पत्र सौंपते हुए 20 सखियों ने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। अनुमति मांगने के लिए 20 सखियां मुख्यालय पहुंची थी। साथ ही डिवाइस वापस कर उसी पैसे से लैपटॉप देने की मांग, निर्धारित मानदेय को 20 सखियों के खाते में भेजने की मांग सहित कुल 8 सूत्री मांग पत्र विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के बैनर तले पहुंचकर 20 सखियों ने डीएम कार्यालय को सौंपा है। इस मौके पर रीता देवी, सोनी सरोजा, राजकुमारी आदि मौजूद रही। बुधवार को महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में मूक बाधिर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप का शुभारंभ डीएम गौरांग राठी ने किया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मूक बाधिर बच्चों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि 5 वर्ष तक के लगभग 50 मूक बाधिर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कहा कि परीक्षण में 12 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता है। इन मूक बाधिर बच्चों का आरबीएस के तहत कानपुर में मुफ्त सर्जरी कराई जाएगी। सीएमओ ने बताया कि ऐसे मूक बाधिर बच्चों के इलाज के लिए अभिभावक सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे ज्ञानपुर के सभासदों को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया था। ज्ञानपुर नगर पंचायत के सभासद पति रंजीत गुप्ता ने बताया कि 7 फरवरी को सभासदों का लखनऊ में प्रदर्शन था। इसी प्रदर्शन में शरीक होने सभासद लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सभासदों के घर पर पहुंचकर नजरबंद कर दिया था। बताया कि सभासद 20 लाख रुपए का बीमा, 15,000 रुपए मानदेय व 5,000 रुपए पेंशन, उत्तर प्रदेश परिवहन बस का पास सहित कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ सभासदों का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन था। प्रदर्शन में जाने से पहले ही पुलिस ने सभासदों को नजरबंद कर दिया था, जिसमें सभासद पवन श्रीवास्तव, राकेश यादव, सोहित रावत, राहुल गुप्ता जैसे सभासदों को नजरबंद किया गया था। भदोही के गांव के गलियारों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली का रास्ता बना रहे हैं। भदोही जिले में गांव चलो अभियान को सफल बनाने में भाजपाई जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता भदोही शहर के तुलसी चक गांव में चौपाल सजाई थी,
चौपाल के जरिए भाजपा सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की मुहिम चलाई गई। भाजपा नेता ने गांव चलो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव के गलियारों में घूम घूमकर भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर नंदलाल यादव, अमित जायसवाल, अनमोल सिंह, अमित तिवारी, प्रवीण दुबे, श्याम मौर्य, अंकित दुबे, अशोक पाठक आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जंगीगंज व सराय जगदीश स्टेशन का नाम बदले जाने की मांग तेज कर दी है। स्टेशनों का नाम बदलने की मांग को लेकर किसान संगठन की सहयोगी भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बुधवार को संगठन के पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए बताया कि जंगीगंज रेलवे स्टेशन का नाम माता सीता समाहित स्थल व सराय जगदीश रेलवे हाल्ट का नाम सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के नाम से किया जाए। इसी को लेकर संगठन के लोग 18 फरवरी को सीतामढ़ी में एक सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन में जंगीगंज व सराय जगदीश हाल्ट का नाम बदलने की मांग की है। एसएलओ विभाग में तैनात बाबू पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए सुरियामा के एक किसान ने डीएम को पत्र सौंपा है। सुरियामा के पट्टी जोरावर निवासी ज्ञानचंद दुबे ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि वाराणसी से मछली शहर जा रहे नेशनल हाईवे के लिए उसकी भूमि अधिग्रहित की गई है। मुआवजा बनाने के लिए एसएलओ विभाग में तैनात बाबू 20,000 रुपया सुविधा शुल्क मांग रहा है। ज्ञानचंद दुबे ने पत्र देते हुए एसएलओ विभाग के बाबू पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही जिले में लंबे समय से सिटी बसों के संचालन की मांग को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 7 फरवरी दिन बुधवार को भी जारी रहा। लंबे समय से सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदोही जिले में सिटी बसों के संचालन सहित तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञानपुर धरना स्थल पर सत्याग्रह कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बैजनाथ यादव ने बताया कि भदोही जिले में सिटी बसों के संचालन तक उनका यह प्रदर्शन व सत्याग्रह जारी रहेगा। भदोही जिले में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वह हर स्तर का विरोध प्रदर्शन करने को तैयार हैं। 7 फरवरी बुधवार को भी धरना स्थल पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव के नेतृत्व में बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए न्यायालय परिसर के अंदर आरओ प्लांट व बाहर सुलभ शौचालय व मूत्रालय बनाए जाने की मांग की है। साथ ही किशोर न्यायालय को सरपताह कलेक्ट्रेट में स्थापित किए जाने की भी मांग अधिवक्ताओं ने रखी है। अधिवक्ता परिसर में हाई मास्ट लाइट व सीसीटीवी कैमरा व ज्ञानपुर तहसील परिसर में अधिवक्ता व वादकारियों के बैठने के लिए टीन सेट लगवाए जाने की भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है। मांगों को लेकर बुधवार को न्यायालय के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। पत्र सौंपने वालों में अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी, महासचिव सुरजीत सिंह आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के हिंचनपुर निवासी शंकर गिरी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि उनके विपक्षी काफी दबंग हैं और अक्सर धमकी देते रहते हैं। कहा कि वह 1 फरवरी को गांव के पंचायत भवन पर पहुंचे तो विपक्षी गाली गलौज देने लगे और मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया। किसी तरह भागकर शंकर गिरी ने जान बचाई। बुधवार को शिकायती पत्र लेकर शंकर गिरी पुलिस के पास पहुंचे थे और पुलिस से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बुधवार को बीएचयू से आई टीम ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल की व्यवस्था परखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर बीएचयू की डॉक्टर शिखा सचान के नेतृत्व में कई डॉक्टर भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में आने वाले मरीजों के बारे में जानकारी भी ली गई और एमबीएस के चिकित्सकों से सलाह मशविरा भी लिया गया कि अस्पताल में कैसे और सुविधा बढ़ाई जा सकती है। अस्पताल में मौजूद कमियों के बारे में भी बीएचयू से आई टीम ने जानकारी हासिल की है। टीम में मौजूद डॉक्टर शिखा सचान ने बताया कि अस्पताल में और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अस्पताल में तैनात डॉक्टर मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के भुड़की में समाजवादी पार्टी की पीडीए जनसभा आयोजित की गई थी। बुधवार को भुड़की में आयोजित इस पीडीए जनसभा में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए मौजूदा सरकार पर हमला किया। सपा नेता सुनील पायलट द्वारा आयोजित इस पीडीए सभा के मुख्य अतिथि मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद राय व भदोही जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति रहे। सपा के यह दोनों नेता सरकार के नाकामियों को गिनाते रहे और सभा में मौजूद सपाई नारेबाजी करते रहे। पीडीए जनसभा में सपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर छविनाथ यादव, दिलीप पासी, गुलाब पाल, जमील अहमद, मनोज कन्नौजिया आदि सपाई मौजूद रहे। चौरी परसीपुर के शिवदासपुर निवासी चंद्रवली जायसवाल सोनी जायसवाल की 4 वर्षीय पुत्री पूजा जायसवाल का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बुधवार की रात बड़े ही धूमधाम से मनाया है। 7 फरवरी को पूजा जायसवाल 4 वर्ष की हो गई हैं। चौथे जन्मदिन पर पूजा के दादा गोपीनाथ, दादी शिवरात्रि देवी, नाना बब्बूलाल, नानी फुलदेई देवी, मामा दिनेश लाल, राजेश कुमार, मामी मधुरा देवी, खुशी देवी ने बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। केक खिलाकर पूजा जायसवाल के लंबे उम्र की लोगों ने कामना की है। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।